प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। और मैं आशा करता हूँ आप सब लोग परमेश्वर में आनंदित और मगन हैं। प्रियो, जाने वचन की सच्चाई चैनल की एक नई और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और अगर आप और इस चैनल के माध्यम के द्वारा नई जानकारी जहाँ वचन के अकॉर्डिंग राइट जानकारी जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कि कुछ दिन पहले एक बड़ी वीडियो वायरल हुई है कि कोई हिंदू लड़की, कम उम्र की, उस लड़की के माँ बाप शायद या रिश्तेदार उसको रुद्रा आचार्य के दरबार में लाते हैं और कहते हैं कि ये चर्च में जाने लग गई है। फिर वो बाबा लड़की से सवाल जवाब करता है और एक सवाल करता है कि तुम यीशु के पीछे क्यों चल रही हो। और तो वो कहती है कि वही खुदा है और वो इसलिए कि वह मृतकों में से जी उठा। तो उसके बाद में वो बाबा उसे कहता है, अच्छा तो ये कारण है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा इसलिए वो परमेश्वर है करके। तो ऐसे तो हम बहुत लोगों के बारे में सुने हैं कि वो मरने के बाद में जिंदा हो गए करके, बाबा कहता है, ठीक है। तो इसलिए वो कहता क्या वो सबके सब परमेश्वर होने लग गए। तो अजीज़ों, मैं आपको बता दूं कि यीशु मसीह के जी उठने में और उनके जी उठने में ज़मीन और आसमान का अंतर है। हम बात करेंगे इस बात पर। लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें। और आपको कल को ये कोई आपको पूछ ले कि आपके यीशु के समान तो बहुत सारे लोग जी उठे, तो इसलिए फिर वो भी क्या परमेश्वर हैं करके, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि दुनिया के जी उठने और यीशु के जी उठने में अंतर क्या है, ठीक है। तो मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा, पहला कुरिन्थिया उसका 15 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 54 और 55 वचन, ठीक है। 15 का 54 और 55 मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब ये जो वचन लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मेरे प्रियो, एक बात को याद रखना, मसीह लोग जान लें कि ये जो वचन है ये पुनरुत्थान के बारे में लिखा गया है कि विश्वासी भी जब उठा लिए जाएंगे तो वो क्या करेंगे, ये जो मरणहार शरीर है अमरता को पहन लेगा। मेरे प्रियो, लेकिन हमसे पहले प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, ठीक है। और इसलिए हम विश्वासियों के नहीं यीशु के पुनरुत्थान के बारे में बात करेंगे। तो इधर में लिखा, जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया। दो शब्द इधर दिए गए, जय ने मृत्यु को निगल लिया। आज से पहले हम सुनते आ रहे हैं कि मृत्यु सबको निगलती है, लेकिन मेरे प्रियो इधर में हमने पढ़ा कि मृत्यु को भी कोई निगलने वाला है। जय ने मृत्यु को क्या कर लिया, निगल लिया। और 55 में कोई मृत्यु को भी सवाल कर रहा है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। आज से पहले हम सुनते आ रहे थे कि मृत्यु सबको ललकारता है और मृत्यु के डंक से कोई बचता नहीं, लेकिन इधर कोई मृत्यु को भी ललकारने वाला हुआ। वो कहता, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, तेरा डंक कहाँ रहा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर मारे गए, 3 दिन कब्र में रहे और तीसरे दिन मृतकों में से जिंदा होकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि हे मृत्यु तेरी जय कहाँ है और तेरा डंक कहाँ है करके। तो मेरे प्रियो, अब हम बात करेंगे कि यीशु के जी उठने और बाकी लोगों के जी उठने में अंतर क्या है। मैं आपको बता दूं कि ये बात वाकया में सत्य है कि बहुत सारे लोग आप फेसबुक में देखते हैं
और अखबारों में पढ़ते हैं कि किसी मुर्दे को शमशान घाट में ले जाया गया और जैसे ही उसको जलाने के लिए लकड़ियों पर रखा गया तो उसमें से बुजुर्ग मुर्दा जी उठा, बुजुर्ग महिला जी उठी। ऐसी अनेकों घटनाएं आपने सुनी हैं। और मैं आपको बता दूं कि यीशु मसीह के नाम से भी बाइबल में कई मुर्दे जिंदा हुए हैं, जैसे कि लाजर, यायर की बेटी। तो मेरे प्रियो, लेकिन कॉमन बात इसमें से ये है, जितने भी मरने के बाद जी उठे हैं, मनुष्यों की बात कर रहा हूँ यीशु को छोड़ के, ठीक है, वो मानकर चलिए कोई व्यक्ति को जलाने के लिए लेकर जा रहे थे, वो रास्ते में या जब जैसे ही उसको जलाने के लिए रखा वो जी उठा, ठीक है, लेकिन वो 10 दिन, 20 दिन, 6 महीने बाद फिर मरे हैं। उनमें से दोबारा कोई जिंदा नहीं हुआ है। समझना इस बात को। कुछ लोग मरने के लिए, उनको जलाने के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन वो जी उठे, ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद जिनका जैसे उनका आयु पूरा हो गया, फिर वो 15 दिन, 20 दिन, महीने बाद, 6 महीने बाद दोबारा मरे हैं और फिर नहीं उठे हैं। ये तो है मनुष्यों की बातें, ठीक है, कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अचानक उसमें प्राण वापस आ जाते हैं करके, लेकिन मेरे अजीज़ों, उनकी दोबारा मृत्यु फिर हुई है। लाजर जिंदा हुआ तो लाजर दोबारा मरा है मेरे प्रियो। यायर की बेटी जिंदा हुई तो वो दोबारा मरी है। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह एक बार मृतकों में से जी उठा, दोबारा मुर्दा नहीं हुआ। वो जीवते जी बादलों पर उसी शरीर में, उसी शरीर अमरता को पहनकर बादलों में उठा लिया गया। हालेलुया। ये है यीशु मसीह के जी उठने और बाकियों के जी उठने में फ़र्क। यीशु जी उठा, दोबारा मरा नहीं, क्योंकि वो मृत्यु का भी रचने वाला है। मृत्यु उसको आ ही नहीं सकता, क्योंकि यदि बनाने वाले को ही मृत्यु आ जाए, परमेश्वर ने मृत्यु को रचा है, ठीक है, वचन में इस बातों का प्रूफ है करके कि पैदा करने वाला भी वो है, मारने वाला भी वो है, ठीक है, तो मृत्यु का रचेता भी परमेश्वर है। और सोचकर देखिए, जब मृत्यु को खुदा ने रचा और खुदा कोई मृत्यु आ जाए तो फिर खुदा से बड़ी तो मृत्यु हो गई। तो इसलिए खुदा से मृत्यु बड़ी नहीं हो सकती मेरे प्रियो। मृत्यु सबको निगल लिया, लेकिन एक परमेश्वर है जो शरीर में आने के बाद भी मुर्दा नहीं हुआ। वो कौन है? यीशु मसीह। तो वो मेरे और आपके लिए मरे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे और दोबारा मरे नहीं हैं, जिंदा आसमान गए। तो मेरे प्रियो, जो बाबा बात कर रहा है, बहुत सारे लोग आए जिंदा हो गए, तो क्या उनको भी परमेश्वर माने? बाबा जी सुन लीजिए, वो दोबारा मरे हैं और दोबारा नहीं उठे हैं। इसलिए यीशु मसीह का जी उठना सबसे अलग है। वो जी उठे और दोबारा नहीं मरे, उसी शरीर में वापस गए। इसलिए बहुत सारे लोग वाकया में जी उठे हैं, लेकिन जी उठने के बाद वो कुछ समय बाद फिर मरे हैं, ठीक है, दोबारा नहीं उठे। लेकिन यीशु मसीह पर मृत्यु का अधिकार नहीं, क्योंकि वो मृत्यु का रचयिता परमेश्वर है। बोलो हालेलुया। तो इसलिए यीशु के जी उठने में अंतर है, इसलिए वो परमेश्वर है। प्रभु इन बातों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। मसीह लोग इन बातों को समझ लें, जान लें, ताकि कल को आपके आगे भी कोई ऐसा सवाल आए तो आप जवाब दे सकें। और मैं मसीहों से निवेदन करता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, ताकि ये वीडियो उस बाबा के पास पहुँचा सके कि यीशु के जी उठने में और दूसरों के जी उठने में क्या फ़र्क है करके, ताकि उसको भी सत्य का पता चल सके और वो भी प्रभु की आराधना करने वाला बने। आप सभी को प्रभु आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।